नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम, जहां बात होती है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की और साथ ही बात होती है झारखंड विधानसभा चुनावों की। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे तमाम महाराष्ट्र की उन सियासी बड़ी खबरों को लेकर जो इस समय सुर्खियों में बनी है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जो जारी है वो सभी की बात होगी, लेकिन महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में महायुति को मिले महाजनादेश ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। धर्म युद्ध की तर्ज पर लड़े गए इस चुनाव में महाराष्ट्र के हिंदुओं ने यह साबित कर दिया है कि धरती पर वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो धरती है महाराष्ट्र, और इस पर औरंगजेब की औलादों की अब नहीं चलने वाली है। महायुति और महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में कहां से कहां पहुंच गया है, ये सब कुछ आज आपको दिखाने वाले हैं। ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पार्टियों ने परफॉर्मेंस किया, वो बड़े नारे कौन से थे जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा चले हैं। स्ट्राइक रेट सबसे पहले क्या कुछ रहा है वो बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि सबसे बेहतर प्रदर्शन तुलना होगी विधानसभा चुनाव वर्सेस लोकसभा चुनाव की। दोनों ही चुनाव में कितना अंतर देखने को मिला ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी जानकारी देंगे कि इस चुनाव में वोट जिहाद का जवाब किस तरह से जनता ने दिया है। महाराष्ट्र की जनता ने इस बार वोट किया है किन मुद्दों पर, वो मुद्दे भी होंगे। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि धर्म युद्ध के हिसाब से जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उनमें से एक भी नहीं जीत पाया है। उन तमाम मुस्लिम बाहुल्य सीट्स पर चुनाव का गणित क्या रहा, ये सभी जानकारी आज आपको देंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उन ग्राफिक्स के साथ जो ये बताएंगे कि किस पार्टी का कितना स्ट्राइक रेट रहा है। चलिए सीधा चलेंगे बड़ी स्क्रीन पर। वोट जिहाद का दी एंड हो चुका है। सबसे पहले अंदाजा आप इससे लगाएंगे कुल उम्मीदवार कितने हैं, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर देखिए यहां सबसे पहले बताते हैं 4136 कुल उम्मीदवार जो हैं वो उतारे गए थे। कुल मुस्लिम प्रत्याशी इसमें से 420 थे। और साथ ही बात की जाए चुनाव जीते कितने हैं तो चुनाव देखेंगे आप कि मात्र 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 420 में से जीते हैं, यानी 10 चुनाव में प्रत्याशियों को जीत मिली है। सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशियों को सदन में भागीदारी कितनी है, 30% भागीदारी जो है वो है। अब AIMIM मुस्लिम उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो 16 यहां उतारे गए थे और जीते कितने हैं, 1। यानी आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक रेट किस तरह से गिरा है। तमाम मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं उनका स्ट्राइक रेट आपने इसमें देखा है कि किस तरह से ध्वस्त महाराष्ट्र की जनता ने कर दिया है। और पूरे महाराष्ट्र चुनावों की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज जो नारा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, इसी लाइन पे पूरा चुनाव हुआ, इसी लाइन पर पूरी वोटिंग हुई। लेकिन चुनाव की तुलना में अगर लोकसभा की तुलना में विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो ये कहां से कहां पहुंचा है ये आपने देखा है। लेकिन स्ट्राइक रेट पर बात हुई, आप बताएंगे वोट जिहाद करने वालों को क्या जवाब इस बार जनता जनार्दन में महाराष्ट्र में दिया है। कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जो वोट जिहाद पर नहीं चली हैं लेकिन क्या कुछ महाराष्ट्र में चला है ये आपको दिखाएंगे। देखिए महाराष्ट्र की महाजीत की बड़ी वजह जो है, 5 बड़ी वजह आज आपके सामने होंगी। सबसे पहली है लाडली बहना योजना। आपको ध्यान होगा जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे तो लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश में गेम चेंजर साबित हुई थी और उसके बाद महाराष्ट्र में यही लाइन चली और आधी आबादी, जिसको 50% आबादी कहा जाता है, उसका पूरा समर्थन महायुति को मिला। दूसरा बड़ा नारा, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में आपने देखा कि किस तरह से चुनाव का सबसे बड़ा नारा बना बटेंगे तो कटेंगे। और उसके बाद महाराष्ट्र तक जब बात पहुंची तो इस नारे को सिर्फ एक ऐसा नारा है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने दिया हो और उस पर मुहर लगाई हो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने भी इस नारे पर मुहर लगाई, उसको आगे बढ़ाया और यही जनता के बीच में एक मैसेज गया कि बटेंगे तो कटेंगे। तीसरा बड़ा नारा, इसी की अगली पंक्ति और इसी को जनता तक आगे भेजा गया, एक है तो सेफ है। नतीजों से पता चलता है कि हिंदुओं की राय क्या है, उनका मत क्या है। जो कहा गया, जो आह्वान किया गया, यह तीसरा बड़ा नारा जो है महाराष्ट्र चुनावों में रहा है। इंटर्नशिप योजना, बेरोजगार युवाओं को कंपनियों में रोजगार दिया गया। ये जो इंटर्नशिप योजना शुरू की गई, इसके तहत अलग अलग जो क्राइटेरिया है वो यहां निर्धारित किए गए, उसके हिसाब से सैलरी की बात की गई और युवाओं को इंपैक्ट करने वाली सबसे बड़ी योजना ये बनी जिसने वोट को यहां कन्वर्ट किया। ऑल इंडिया उलेमा वोट का
जो है फतवा क्या था वो आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तमाम 17 मांगों को, उलेमा वोट की जो 17 मांगे थी उसको मान लिया गया था। बीजेपी संदेश देने में सफल रही कि महाविकास अघाड़ी मुस्लिमों की तरफ से जो है उनकी मांगों को मान रही है, और वो मांगे उसमें से ज्यादातर मांगे जो है महाराष्ट्र विरोधी और देश विरोधी थी। इसका जवाब जनता ने दिया। ये वो 5 नारे थे जो इस पूरी चुनाव में चले, और ऐतिहासिक चुनावों में मुस्लिम कैंडिडेट्स का रिजल्ट्स कैसा रहा है आप जानते हैं। जहां जहां कांग्रेस पार्टी उतारी उसमें उनका किस तरह से प्रभाव रहा यह भी आपने देखा। लेकिन चुनाव में महायुति को महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत मिली है, तो इसके पीछे क्या हुआ और हिंदुत्व की घर वापसी कैसे हुई, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है अब ये हम आपको दिखाने वाले। कैसे हिंदुत्व की घर वापसी हुई? तो प्रधानमंत्री मोदी एक हैं तो सेफ हैं, अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजा लेंगे। प्रधानमंत्री का यह नारा चल गया। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा रहा पूरे महाराष्ट्र चुनाव का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 15 बैक टू बैक महाराष्ट्र के अलग अलग अंचलों में रैली की, और बटेंगे तो कटेंगे। मराठवाड़ा से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र से मराठवाड़ा, मराठवाड़ा से कोंकण, ठाणे, सभी अंचलों में सिर्फ एक नारा चला, बटेंगे तो कटेंगे। दूसरा बड़ा चेहरा इस चुनाव का। तीसरा बड़ा चेहरा आपको बताएं, शिव प्रेरणा यात्रा, घटेंगे तो कटेंगे। बड़ा नैरेटिव जो चल रहा था लोगों में उसको दूर किया सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने। शिव प्रेरणा यात्रा निकाली, लगभग मुस्लिम बाहुल्य तमाम विधानसभा सीटों पर गए और हिंदुओं से कहा कि आप भी अपनी 5 मांगे रखिए। गढ़ किलों की जो संरक्षण कर सके, लैंड जिहाद, लव जिहाद को जो रोक सके, और घटेंगे इसको लेकर भी लोगों के बीच में उनको समझाया, उनको मैसेज दिया। और शिव प्रेरणा यात्रा जिन जिन सीटों पर पहुंची, लगभग 99% उन सीटों पर सनातन का झंडा लहराया। चौथा बड़ा चेहरा इस चुनाव का, संघ संचालक मोहन भागवत जी। सजग रहो मंत्र से हिंदुओं को एकजुट किया, जगह जगह पहुंचे, जगह जगह सभाएं की, संघ के बीच में एक मैसेज दिया कि आप सजग रहेंगे और ये समय की सबसे बड़ी मांग है, मोहन भागवत जी ने कहा। लेकिन उनके बाद अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी स्टेट की, देवेंद्र फडणवीस, वो चेहरा जिसने पूरे चुनाव को कहा कि हिंदू एक हो चुका है, हिंदू जागरूक हो चुका है। वोट जिहाद पर जागरूक, अवेयर करने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया। लगभग 20-25 से ज्यादा रैलियां, और उसमें हार्डकोर भाषण, भाषण का केंद्र बिंदु वोट जिहाद पर हिंदुओं को जागरूक करना बहुत बड़ी वजह रही है। और तब आप देखेंगे कि देवेंद्र फडणवीस साहब जहां जिस सीट से वो लड़े हैं वहां उनको कितनी बड़ी जीत मिली है। यह भी इस बात पे मुहर लगाता है कि कौन से वो 5 बड़े नारे थे जो आज इस पूरे नारे में चले। आगे कुछ और ग्राफिक्स आपको समझाएंगे किस तरह से महायुति की ये बड़ी जीत हुई है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता मनीषा जोशी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेंस जो है महाराष्ट्र की सियासत में नजर आता है। उसी सस्पेंस को दूर करेंगे मेरे 2 सहयोगी, बाबूलाल मेरे साथ जुड़ गए संभाजी नगर से, और मेरे साथ मनीषा हैं मुंबई से, और तरुण दीक्षित साहब जो हैं, तनुज दीक्षित साहब मेरे साथ जुड़ गए, एडवोकेट भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस समय तो आपका काम बहुत ज्यादा है तनुज भाई, मैं जानता हूं, क्योंकि सभी जो सियासी गड़े थे वो बैठा रहे हैं कि नेक्स्ट जो सीएम है वो कौन होगा। लेकिन मनीषा, आप आज ग्राउंड पे सुबह से हैं, तमाम बैठकें देख रही हैं, दिल्ली से मुंबई तक की बातचीत सुन रही हैं, क्या नजर आ रहा है? और जो 5 मंत्र हमने आपको बताए, दर्शकों को बताए, वो किस तरह से काम किए, ग्राउंड पे आपने क्या देखा मनीषा? जी बिल्कुल विकास जी, आपको बता दें कि महायुति को जो प्रचंड बहुमत से जो विजयी एक मिला है, उसके बाद से जो है महाराष्ट्र की सियासत में जो है हलचल जो है काफी बड़े पैमाने पर जो है बढ़ चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिंदे गुट के जो सारे विजयी विधायक है वो इस वक्त मुंबई के ताज होटल में रुके हैं और लगातार उनका जो है आना जाना शुरू है। इसके साथ ही शिंदे गुट के जो जितने भी विजयी विधायक है शिवसेना के, वो अभी अभी जो है सागर बंगलो से जो है निकले हैं, डीसीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके निकले हैं, और शाम तक जो है संभावित है कि तीनों जो है, दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में जो है उनकी जो है बैठक जो है अमित शाह के साथ या फिर जेपी नड्डा के साथ, इन दोनों जो है वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है बैठक के बाद ही जो है कुछ निर्णय जो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लिया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा को मंत्रिमंडल में 22 से 24 सीटें जो हैं वो मिल सकती है।
और शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना को 10 से 12 जो है मंत्रिमंडल में सीटें मिल सकती है। इसके साथ ही अगर अजीत पवार गुट की बात करें तो उन्हें जो है 8 से 9 सीटों की जो जानकारी है अभी तक चलिए, सामने बिल्कुल आ ये रही है। बहुत 8 से 9 महत्वपूर्ण सीट जो जानकारी है आप दे अजीत रही हैं। पवार। लौट रहा हूं आपके पास बहुत जल्दी से। बाबूलाल मेरे सहयोगी जुड़े हैं। बाबूलाल बताइए, ये जो 5 नारे जिस पर जनता ने मुहर लगाई और अप्रत्याशित महायुति को जीत दी, ये किस तरह से जनता के बीच तक पहुंचे और जनता कैसे हिंदू जागा है, बताइए। देखिए, इन 5 नारों का बड़ा प्रभाव हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे और जो नारा दिया था मोदी जी ने, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इन सबका प्रभाव ये हुआ कि छत्रपति संभाजीनगर जिले में जो हैदराबाद के गद्दार है, उनके उम्मीदवार यहाँ पर लगातार जड़े गड़ाए बैठे थे एमआईएम के, उनका पूरा यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया है। एमआईएम का बिल्कुल नामो निशान यहाँ पर मिट गया है। तो कहीं न कहीं हिंदुओं की एकता यहाँ पर एक साथ दिखाई दी है। पहली बार ऐसा हुआ है मराठवाड़े में कि बड़ी संख्या में हिंदू सामने आए, उन्होंने वोटिंग किया, परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो जिस तरह से ये सभाएं हुई है, रैली हुई है, डॉक्टर शिवराज चौहान मुद्दे के ऊपर जो है रैलियां निकाली, कई सभाएं की, उसका भी बड़ा असर लगातार देखा जा रहा है। लोगों की तरफ कहा जा रहा है कि सुरेश जी का भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहा। हालांकि हम योगी जी की अगर बात करें तो जहाँ पे योगी जी की सभा नहीं हुई वहां पे सुरेश जी ठीक है, लौटूंगा। बाबूलाल, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। तनुज दीक्षित साहब, आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले इन 5 नारों से हम शुरुआत करेंगे, फिर चेहरों की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर किस तरह से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जो गणित रहा है वो समझेंगे। सबसे पहले नारों पर आते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, घटेंगे तो कटेंगे। किस तरह से सेंट्रलाइज नारे हो गए इस पूरे चुनाव के, क्या लगता है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है दीक्षित साहब, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट है मुझे लगता है। सॉरी विकास जी, मैंने कहा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे और फिर प्रधानमंत्री जी की मोहर एक है तो सेफ है, विगत 11 नवंबर को संपूर्ण महाराष्ट्र के जितने भी अखबार थे प्रिंट मीडिया के, उसमें फ्रंट पेज टू एडवर्टाइजमेंट था और उसमें दिखाया गया था कमल बीच में बड़ा और दोनों साथ में जो घटक दल जो एनडीए के हैं उनकी भी चिन्ह उसमें थे। ये बहुत बड़ा एक उसी समय देखिए दो को बताया गया था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है महाराष्ट्र में खिलने वाला है। उसके साथ में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी की जो मेहनत रही, हिंदुओं के प्रति जो जागरूकता का अभियान उन्होंने चलाया और घटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए, निश्चित रूप से विकास जी इसका प्रभाव हम सभी ने देखा कि महाराष्ट्र में एक अद्भुत अद्वितीय जीत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की हुई है और साथ में जिस तरीके के जो डिमांड्स थी अलग अलग, वो भी हमने देखा कि यहां पर जनता ने उनको समझा और अपने नेताओं को चुना। अब हम बात करते हैं आगे समीकरण की। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी चीज, एक लीड मैं इस सुदर्शन न्यूज के माध्यम से बताता हूं कि कभी अगर मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस जी को चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का नहीं बनाया गया तो निश्चित रूप से वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। ये भी बहुत बड़ी बात है विकास जी और इस पर भी मंथन की बहुत एक आवश्यक भूमिका है जी। वही महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में चल रही इस वक्त की मौजूदा सियासत पर और चुनाव परिणाम जो आए हैं उस पर भी। मनीषा, आपके पास लौटूंगा। जब हम चेहरों की बात कर रहे हैं तो इस पूरे चुनाव में 5 बड़े चेहरे रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस साहब और धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी। इन 5 चेहरों ने किस तरह से इस चुनाव को बनाया और जनता के बीच में ये नैरेटिव सेट किया कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, और जनता एक हुई और अप्रत्याशित नतीजे आए। मनीषा, आपसे शुरुआत करता हूं। जी बिल्कुल, आपको बता दें विकास जी, जैसे ही जो है महायुति बहुमतों से जीतने लगी थी और जैसे ही जो है यहाँ पर जो भाजपा मुख्यालय है मुंबई में, वहां पे जो जल्लोष का माहौल था, जो सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था, इसी बीच जब डीसीएम देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहली लाइन जो है वो यही कही है कि महाराष्ट्र के संतों ने जो है ये बात घर घर तक पहुंचाई है, जन जन तक पहुंचाई है कि महाराष्ट्र जो है वो संतों का महाराष्ट्र है, वो पंथ का महाराष्ट्र है, वो सांस्कृतिक जो है रियासत का जो है महाराष्ट्र है। और इसी के चलते जो है जीत जो है मिली है। और इसके साथ ही जो है आरएसएस जो संघ है और इसके साथ ही जो है धर्म योद्धा जो डॉक्टर सुरेश चौहान के, उन्होंने जो है पूरे महाराष्ट्र बंद में जो है शिव प्रेरणा यात्रा निकाली है।
और उसका जो प्रभाव है वो इस चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, और जिसके चलते जो है महायुति की जो है प्रचंड बहुमत से जीत जो है हुई है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने ये भी बताया है कि इस बार जो है महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रवादी जो जनता है, राष्ट्रवाद जो है, उन्होंने ये विचारधारा जन जन तक पहुंचाया है और एक साथ सभाएं हैं। और मोदी की जो स्लोगन है कि एक है तो सेफ है, उस बात को जो है जनता ने समझा है। इसके साथ ही जो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो स्लोगन है बटेंगे तो कटेंगे, उस बात को जो है जनता ने एकदम समझकर एकदम अंतराल में उतारा है। और इसके साथ ही ये जो परिणाम है जो वो इस तरह से जो है सामने आया है कि महायुति की जो प्रचंड जीत जो हुई है। बिल्कुल, चलिए मनीषा लौटूंगा आपके पास के बारे में। अब ये नतीजे आपको बताएं उससे पहले स्ट्राइक रेट समझिए, क्योंकि स्ट्राइक रेट से ही आप अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह से ये चुनाव किस पार्टी ने कितना कैसे बनाया। महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति। पार्टी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुल प्रत्याशी 149 थे, जिसमें से 133 प्रत्याशी जीते हैं और स्ट्राइक रेट रहा है 89%। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। शिवसेना की अगर हम बात करें, 81 प्रत्याशी उतारे थे शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी ने, जिसमें से 57 जीते। और विधानसभा में बात की जाए 70% जो है स्ट्राइक रेट रहा है। एनसीपी अजित पवार की पार्टी की बात की जाए, 59 प्रत्याशी यहां से उतारे थे, जिसमें से 41 प्रत्याशी जीते हैं। यानी आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 69% स्ट्राइक रेट विधानसभा के चुनावों में रहा है। और वहीं अगर हम लोकसभा में देखें तो 32% रहा था, 47% रहा था और 25, यानी 32 से 89 का जो बढ़ाने का जो है वो आपने देखा। और इसी के साथ अब देखें कांग्रेस की बात करें, 102 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे, जीते सिर्फ 15। इससे अंदाजा लगाइए स्ट्राइक रेट सिर्फ मात्र 14% रह गया। एनसीपी शरद पवार की पार्टी 86 उम्मीदवार उतारे, सिर्फ 10 जीते और स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 11। शिवसेना यूवीटी उद्धव गुट ने 95 उम्मीदवार उतारे, 20 जीते और स्ट्राइक रेट रहा 23%। यानी जनता ने इस बार बता दिया है कि महाराष्ट्र में क्या चला, बटेंगे तो कटेंगे। दोनों पार्टियों के स्ट्राइक रेट बताएं। चलेंगे मेहमानों के पास। तनुज दीक्षित साहब, ये स्ट्राइक रेट आपने देख लिया है, अप्रत्याशित स्ट्राइक रेट रहा है, क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? निश्चित रूप से देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से दलों में से दल जो बाहर हुए, जैसे जिस तरीके से हम बात करें शिवसेना जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे बनी, वहीं अजीत पवार की एनसीपी अलग से गुट निकला शरद पवार में से। तो देखिए क्या है, जनता वाकई में इस बार ये भी एक आकलन नहीं कर पाई कि क्या उनको किस गुट के साथ में जाना है। ऐसे में उन्होंने सिर्फ उस पार्टी के ऊपर ध्यान दिया जो हिंदूवादी विचारधारा की और साथ में हिंदुओं के हित के लिए कार्य कर रही है देश भर में। ऐसे में उन्होंने महायुति को पूर्ण समर्थन दिया महाराष्ट्र की जनता ने, और उन्हें पूर्ण विश्वास था। देखिए जिस तरीके से आपने 5 बड़े मेजर फैक्टर्स बताए, उसमें आपने ये भी बताया लाड़की बहना योजना, जिस तरीके से निश्चित रूप से ये भी बहुत बड़ा, और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ये दोनों जो है महत्वपूर्ण दिशा तय करी। क्योंकि देखिए एक मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था, और जनता को विश्वास है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य में सरकार रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे मैनिफेस्टो में किए हैं वो सरकार आने के बाद में जनता को लाभ भी पहुंचा है और वो फायदे भी मिले हैं। तो ऐसे में जनता का पूर्ण विश्वास था कि अगर वो एनडीए की सरकार, बाबूलाल, 420 इस बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से मात्र 10 जीते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। यानी इस बार बिल्कुल जनता ने नकार दिया और जनता ने स्वीकारा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बिल्कुल, एक रहेंगे तो नेक रहेगा, इसका असर महाराष्ट्र में देखने को मिला और बड़ी जीत हुई है। साथ ही साथ अगर हम लाड़की बहनों की बात करें तो राज्य सरकार ने जो लाड़की बहनों को राहत दी थी 1500 महीने 5 महीने के उनके खाते में डाले थे, और आगे सरकार जीतने के बाद और बड़ी 2100 रुपए की बात कही थी, और उसी को लेकर लाड़की बहनें भी बढ़ चढ़कर आई सामने आई और उन्होंने वोटिंग किया, जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज भी बड़ा नजर आया महाराष्ट्र में। ऐसा कई वर्षों में पहली बार हुआ है कि इतने बड़े परसेंटेज में वोटिंग यहाँ पर हुई और तमाम हिंदू एक साथ नजर आए।
बटेंगे तो कटेंगे का असर लगातार नजर आया और नारे भी लगे बटेंगे के कटेंगे चुनाव प्रचार की जो लगातार देखिए ये जीत की तरफ आगे जो महायुति बढ़ी है और अप्रत्याशित नतीजे आए, ये तमाम फैक्टर थे जो हमने आपको दिखाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर क्या है वो आपको बता रहे हैं। जहां आज दिल्ली शिंदे और फडणवीस पहुंचने वाले हैं, महायुति के नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी मुंबई से लेकर दिल्ली तक की दौड़ चालू है। अजित पवार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दिल्ली में आज बैठक जो है वो हो सकती है और इस बैठक में तय होगा कि अगला सीएम जो है मुंबई का, महाराष्ट्र का कौन होगा। आखिरी फैसला पीएम और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और उसके बाद मुहर लगेगी कि अगला सीएम कौन होगा। और इसी के साथ आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। कल फिर ठीक 5 बजे मौजूद होंगे तमाम महाराष्ट्र की सभी बड़ी सियासी खबरों को लेकर। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ठीक 8 बजे देखना ना भूलिए जागो, जिसमें आज मुद्दा है संभल कॉन्स्पिरेसी की इनसाइड स्टोरी, युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ। ठीक 8 बजे जागो।